हेलो गाइस, मैं हूं आपका शिवेश तिवारी। अभी आप लोग सब देख रहे होंगे, कुछ दिन से नीट का पेपर को लेकर बहुत बहुत अच्छा चला प्रोटेस्ट। मैं न मानता हूं उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया, तो न उसका सपोर्ट मैं भी करता हूं कि आपने नीट के लिए प्रोटेस्ट किया, पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट किया, और उसका होना चाहिए प्रोटेस्ट। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन वही आपको मंच पर, जंतर मंतर के मंच पर क्या हुआ। नीट का पेपर तो सिर्फ एक तो इन लोग का इशू नहीं था, बहाना था कि आप नीट के पेपर के जरिए सरकार को घेरिए, देश को घेरिए। यही था ना, और क्या था। आप लोग खुद सोचिए, नीट का एग्ज़ाम आपको कराता एनटीए, जिसका चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। तो फिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया अभी तक? प्रदीप कुमार जोशी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया अभी तक? मांगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनको दिक्कत है धर्मेंद्र प्रधान से। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भारत का सच्चा इतिहास आज के इसमें ला रहे हैं। किताबों में हमारे भाई आने वाले बच्चे पढ़ेंगे जो कि हमारा आपका इतिहास था। लेकिन हमारे जो आगे की सत्ता थी, पहले की सत्ता थी पार्टी कांग्रेस, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आगे वाला इतिहास, सही इतिहास जो था, हम लोग पढ़ पाए। कारण क्या है? आज तक हम लोग को यही न बताया गया था कि सब कुछ हमारे मुगल लोग में, इतिहास में अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, यही सब है और कोई नहीं। हमारे आपका, हम लोगों के छत्रपति शिवाजी कहाँ है? नहीं है। पृथ्वीराज सिंह चौहान कहाँ है? नहीं है। हमारा धर्म कहाँ है? नहीं। तो आज जो हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का, जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, उनका सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इतिहास को नया बुक से जोड़ दिया। जैसे कि मैंने देखा, आपातकाल का पार्ट जोड़ दिया उन्होंने, और तो और जो लोग, मतलब मुगल लोग का इतिहास हटा दिया उन्होंने। मुगलों का इतिहास अब हमारे भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा, और अपने देश का गौरवशाली इतिहास उन्होंने जोड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। भारतीय वीरों का शौर्य जोड़ा, क्षेत्रीय राजवंशों को प्राथमिकता दी, जैसे कि चोल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, उनको दी। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा शुरू की, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा दिया उन्होंने। इसलिए ये लोग धर्मेंद्र प्रधान को घेर रहे हैं। कारण ये है कि इनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो नए इतिहास लाने जा रहे हैं या फिर ला दिए हैं, उससे इनका इतिहास कहीं पे आपका धूमिल न पड़ जाए। और वो होगा, और वो होना है दोस्तों, क्योंकि हमारा इतिहास हमें सच्चा आज तक कहाँ पढ़ाया गया सच्चाई में। हमारा इतिहास में हमारा कहीं कोई जिक्र तक नहीं रहा। और ये जो आपका, सबको मैं देख रहा हूँ आजकल वीडियो पे, सब कोई कर रहे हैं, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का मैं इज्जत करता हूँ कि उन्होंने आकर 18 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं, अपना बैठा,
अनशन किया, मैं सब मानता हूँ, लेकिन नीट का पेपर के लिए उन्होंने किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसी मंच पर कितने कितने लोग आकर हमारे धर्म को कितना बोल के गए। उस टाइम वो चुप क्यों थे वो? उनको चुप नहीं रहना चाहिए था। राम ने उनका क्या चीज बिगाड़ा? राम जी ने बोलते हैं कि सीता के पति का नाम लेकर जनता जो है नीता का पति का काम कर रही है। कुणाल कामरा शायद क्या है, कामरा ही कुछ करके है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कामरा करके। फिर से एक धैया है, वो न बोलता है शिव जी को। मतलब हर कोई हिंदू को ही टारगेट कर रहा है क्या? क्यों? सबसे सस्ता देश में हिंदू है क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, हम लोग सस्ता हैं क्या? लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि अगर ब्राह्मण न होता तो और आपके क्षत्रिय न होते तो आज के डेट में कौन कहाँ होता? हमें तो कहा जा रहा मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण निकालो, यही सब सुनने के लिए हुआ था नीट का प्रोटेस्ट। नीट हुआ क्यों था कि ये भाई हमारे देश का हिस्सा नहीं है कश्मीर अलग कर दो, अल्लाह ही तेरा नाम रहेगा, यही था नीट। सोनम वांगचुक अगर सच में अच्छे इंसान होते देश के लिए तो ये सब मुद्दा सुनते ही वो छोड़ देते हैं, अनशन ही नहीं करते। वो वहाँ सब लोग खा रहे थे, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, यही प्रोटेस्ट था। और आप जाएंगे हमारे संसद में। क्या हुआ था 20 तारीख को कल संसद में? आप भाई क्यों जा रहे थे? हमारा देश ना ही आपका नेपाल है, ना ही आपका हमारा देश है, आपका बांग्लादेश है, ठीक है? ये हमारा भारत है। भारत इतना जल्दी कोई के सामने झुकने वाला नहीं है। भारत का इतिहास पढ़ लो भाई, सबको बोल रहा हूँ, भारत झुकेगा नहीं। भारत सरकार बहुत सही काम कर रही है, मजबूती से है। अगर आज वो आपका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर वो आपको हो भी जाए तो कल भी आप लोग उठ के बोलेंगे कि पीएम का इस्तीफा दे दो मेरे, फिर से अनशन होगा। सरकार इतनी कमजोर नहीं है और न होगी। नरेंद्र मोदी बहुत सही काम कर रहे हैं, बस जो चोर हैं उनको दिक्कत होना ही है, क्योंकि वो खुद तो चोर है ना। जब आपके हिंदू के देवी देवताओं को बोला गया वही मंच पर आपकी आई थी डिम्पल यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रकाश राज, साउथ का एक्टर। मुझे तो उस रसक से घिन आती है। मुझे बस एक बात ये समझ आया कि हिंदू होकर आपके सामने हिंदू के देवी देवता को इतना गलत कहा जा रहा है, आपने तब भी इतना मौन रहा आप लोगों ने, कैसे? इस चीज को हमारे देश के जनता को देखना पड़ेगा। एक्चुअल जो जनता है हमारी, प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने, हमने भी सपोर्ट किया। कोई अपने घर से सपोर्ट कर रहा है आपको, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया से, सपोर्ट सोनम वांगचुक सब कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? नीट के प्रोटेस्ट पर जाके ऐसी भद्दी टॉपिक आप लोगों ने वहां कहा।
सच बताऊं, नीट का जो न लोग ने एग्ज़ाम दिए थे ना बच्चे, वो न देखकर अपने आप को इतना कोसते होंगे ना, क्या बताऊं मैं आपको। अभिजीत दिपके साला खुद कभी दिया है क्या एग्ज़ाम? दिया है नीट का एग्ज़ाम? यूएस से उसको वहाँ से साले को भगाया गया उसको। उसका पासपोर्ट चेक करो आप लोग, पासपोर्ट में उसको वहाँ से भगाया गया है, और वो आकर यहाँ पे पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया। हमारे देश को ख़राब करने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए कितनी आपका देशों की प्लानिंग चल रही है। अमेरिका अलग चाहता है, चाइना अलग चाहता है, हर देश हमें आपको तोड़ने में लगे हैं। तोड़ना किसको है? हिंदू को, सिर्फ हिंदू। तो आप लोग कब समझोगे ये सब बात को कि हमारा हिंदू टूट रहा है? हमारे हिंदू में कोई नहीं है दलित, कोई नहीं है ब्राह्मण, सब एक हैं, सब एक हैं। दलित के घर भी आज आपको ऊंचे कास्ट वाले भी जा रहे हैं दलित के पास, और तो और दलित भी आ रहा है हमारे पास। आज कोई नहीं दलित, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में हैं जो कि अपने कास्ट वालों को नहीं देखते। जैसे एक नाम है भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर रावण। उसने क्या किया? जहाँ पे भी मुस्लिम कौम की बात आती है वो न चुप हो जाता है। मुस्लिम अगर मार दिया है भाई दलित को, दलित का वो बात नहीं सुनेगा, उसके बाद वो चुप हो जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से। लेकिन दलित क्या बोलते हैं? भीम आर्मी। आपकी है ही नहीं वो आपकी है ही नहीं। बांग्लादेश में हमारे भाई दलित भाई को आग लगा दिया गया, क्यों नहीं बोला आके? चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं बोला आके? आगे मुंह से आवाज तक नहीं निकला उसका, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को करते हैं टारगेट। दाएं बाएं कहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट बहुत गलत है। नीट के लिए करो आप, हम लोग सब आपके साथ हैं, देश का हर आदमी आपके साथ है। लेकिन आप लोग नीट का प्रोटेस्ट नहीं किए। नीट की जगह आप लोग सिर्फ देश को तोड़ने वाली बात की, भेदभाव की बात की। आप लोग ब्राह्मण ऊंचा नीचा यही सब किया आप लोगों ने। सरकार क्यों बात सुनेगी आप लोग का? सरकार भी उसका सुनती है जो कि होते हैं सीरियस। यहां नीट को लेके कोई न था ही नहीं सीरियस। मनुवादी, ब्राह्मणवादी, कश्मीर, ये क्या है? नीट का मुद्दा था ना, समझ जाइए। जरूरी है कि आप लोग अपने हिसाब से देश को शांति से चलने दीजिए। कल से हमारा चालू है, सत्र चालू हुआ है लोकसभा में, उसे चलने दीजिए चैन से। क्योंकि एक सत्र को चलने में एक दिन का खर्च है आपका 9 करोड़ रुपया, वो भी हमारा ही पैसा है टैक्स का। करने दीजिए, देश का भला होने दीजिए। और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि अब का एग्जाम का पेपर लीक ना हो, अगर हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन ये जो हो रहा है, हम आपका सोनम वांगचुक का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना ही मैं सीजेपी का सपोर्ट करता हूं, कभी नहीं करूंगा कॉकरोच जनता पार्टी का, क्योंकि उसमें सब अनपढ़ बैठे हैं। एक होते हैं जो कि बच्चे से इंसान को शिक्षा नहीं मिली,
और एक होते हैं जो कि इतना पढ़ते हैं तब भी वो जो है अनपढ़ कहलाते हैं। क्यों? कारण क्या है पता है? दिमाग में गंदगी भर जाती है। पढ़े तो हैं लेकिन आप तो समझ ही रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सच्चाई है ये। इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको और भी आगे बहुत सारे टॉपिक पे बात बताऊंगा। ये सब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। बाकी मैं आपसे फिर से मिलूंगा इसी मुद्दे पे। चलिए, थैंक यू गाइस।